बात इंग्लिश सीखने की आ जाए तो हम टेंस की जगह एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। वो क्या? जैसे जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर ना आता हो तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दूंगा। आखिरकार पास्ट क्या होता है, पास्ट में क्या यूज होता है। तो पास्ट में आज हम लिए हैं एक वर्ड डिड। क्या है? डिड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना? क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हम इस हेल्पिंग वर्ब के जरिए से पास्ट इंडेफिनिट भी सीख जाएंगे और आपको आज सीखना है, सबसे मेन टॉपिक है डिड का आखिरकार यूज कहां कहां होता है, डिड को हम किस किस ढंग से यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? वो 3 रूल आपको बताएंगे और बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे तो आपसे कभी गलती होगी नहीं। जैसे बेटा पहला वर्ब यूज है एज अ वर्ब, वर्ब के रूप में। किसके रूप में? वर्ब के रूप में। पास्ट इंडेफिनिट, जैसे उसने देखा, उसने देखा, उसने खरीदा, उसने ये फल खरीदा। बात समझ गए ना? तो यानी सब्जेक्ट का मतलब ये होता है, पास्ट टेंस का मतलब ये होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे उसने देखा तो क्या हो जाएगा? ही सा। अगर इसी की जगह आ गया उसने किया, उसने यह काम किया, यह काम किया। अब देखिए क्या होगा? ही डन दिस वर्क। वेरी गुड, बहुत आपकी मेमोरी अच्छी है। पास्ट टेंस में आप आएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बेटा? डिड आएगा। डू माने करना, तो डिड। ही डिड दिस वर्क, ही डिड दिस वर्क। मैंने यह काम किया, आई डिड दिस वर्क। यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डिड क्या है बेटा? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आती है। आई होप आपको पहला नियम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। जब कभी हेल्पिंग वर्ब में आता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब में डिड कैसे यूज होता है? जैसे उसने खाना नहीं खाया था, नहीं खाया था। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया था। लगभग ये आपको आता होगा, लेकिन मैं प्रयास के लिए आपके दिमाग को रिकॉल करने के लिए कि फिर से इसको दिमाग में सेट कर दिया जाए, इसके लिए आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूं। जैसे उसने खाना नहीं खाया था तो ही डिड नॉट ईट फूड। बात समझ गए ना? जैसे तुम घर से नहीं आए थे तो यू डिड नॉट कम टू होम। बात समझ गए ना? इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। जैसे डिड यू गो, क्या तुम गए, है ना? तो डिड यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? जैसे डिड यू रीड, क्या तुमने पढ़ा था? डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा था? तो ये जो डिड आ रहा है बेटा, ये जो डिड आएगा, ये डिड क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद एक डिड का यूज आप कहां करेंगे? ये स्पोकन के लिए बड़ा स्ट्रांग है। जैसे डिड यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, डिड यू सिंग अ सॉन्ग। जब कभी भी बेटा यस नो टाइप वाला सेंटेंस हो और वो डिड से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? डिड से स्टार्ट हो, तो उसको आंसर करने के लिए किसका? ये जो डिड है। जैसे डिड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गाए थे, क्या तुमने एक गीत गाया था? तो आपको सिर्फ इसका रिप्लाई करना है, यानी यस में या तो नो में। अगर यस में बोलना है तो यस आई डिड, नो आई डिडंट। बात समझ गए ना? जैसे डिड यू गो, क्या तुम गए थे? यस आई डिड। क्या बोलेंगे? यस आई डिड। तो यहां पर आई डिड का मतलब हाँ मैंने किया था, हाँ मैंने देखा था। जो भी आप काम करेंगे तो बस यस के लिए आई डिड लगा दो और नो बोलने के लिए यस कामा लगा दो आई डिड, या तो नो
आई डिडंट। बात समझ में आ गई ना? आपको ये यूज डिड का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए भी है, मैं प्रत्येक दिन बच्चों को टास्क देता हूं, लेकिन कभी भी कोई भी स्टूडेंट अभी तक कमेंट में कभी कोई सेंटेंस का इंग्लिश में रिप्लाई नहीं देता है। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा रुचि पढ़ने में नहीं है। गार्जियन बोलते हैं बेटा पढ़ लो, हम पढ़ लेते हैं, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। अगर बेटा कभी भी आपको तेज तर्राट या किसी काम के एक अच्छा सिपाही बनना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो टीचर के द्वारा बताए गए मार्गों पे आपको चलना होगा। कुछ गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कुछ सहना भी पड़ेगा, तभी आएगा। नहीं तो आप भी आएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, आप जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये फर्क जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपके ऊपर पड़ेगा। काश पढ़ा होता, काश ये जानकारी मिल गई होती तो आज मेरी ये कंडीशन नहीं होती। अपने मौलिक अधिकारों को तक नहीं जान पाते हैं बच्चे, एजुकेशन से इतना दूर हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बोरिंग लगता है, तो बच्चों को बोरिंग पसंद नहीं है। तो बेटा ये बोरिंग क्लास जो है ना, ये बोरिंग सब्जेक्ट जो है ना, ये बोरिंग एजुकेशन है ना, किसी दिन तुम लोगों को पर मतलब इतना जरूरत आवश्यकता इसकी होगी कि आपको बोरिंग नहीं, आपकी मजबूरी होगी पढ़ना। ठीक है ना? तो ऐसे ही आप लोगों को ध्यान देना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर।